नमस्कार, आप देख रहे हो जनफिर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक बैठक ने सियासी हलचल तेज कर दी है। बैठक किसी विरोधी दल की नहीं है, बल्कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के भीतर हुई और मुद्दा है ब्राह्मण विधायकों की बैठक। सवाल कई हैं। क्या ये बैठक सामाजिक संवाद थी या राजनीतिक संदेश? क्या पार्टी अनुशासन के ऊपर जाति पहचान रखी जा रही है? और क्या कुशीनगर के बीजेपी विधायक पीएन पाठक का बयान प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की सख्त चेतावनी का जवाब माना जा रहा है? दरअसल पूरा मामला शुरू होता है उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान लखनऊ से, जहां कुशीनगर के बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक उर्फ पीएन पाठक ने सरकारी आवास पर ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक आयोजित की थी। बैठक की तस्वीरें सामने आती हैं, खबरें चलती हैं और फिर सियासत गर्मा जाती है। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इस बैठक को लेकर कड़ा रुख अपनाते हैं। विधायकों को नसीहत दी जाती है, साफ शब्दों में चेतावनी जारी होती है। बीजेपी में जातिगत बैठकें स्वीकार्य नहीं है और ऐसी गतिविधियां पार्टी के संविधान और अनुशासन के खिलाफ है। पार्टी नेतृत्व का साफ संदेश था कि बीजेपी की राजनीति संगठन, विचारधारा और अनुशासन पर टिकी है, न कि जाति गोलबंदी पर। लेकिन यहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। कई दिनों की खामोशी के बाद अब इस पूरे मामले पर बैठक के आयोजक पीएन पाठक की प्रतिक्रिया सामने आई है, और ये प्रतिक्रिया आई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए। पीएन पाठक ने अपने पोस्ट में लिखा है, जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा। सनातन परंपरा में ब्राह्मणों को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्र होता है, वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है। उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या ये बयान केवल सामाजिक सांस्कृतिक व्याख्या है या फिर प्रदेश अध्यक्ष की चेतावनी को लेकर एक साधा हुआ राजनीतिक जवाब? पीएन पाठक अपने बयान में साफ कहते हैं कि उनके आवास पर हुई बैठक को जाति गोलबंदी या समाज को बांटने के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उनका दावा है कि ये बैठक एकता, संवाद और विचार विमर्श का मंच थी। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बयान को सिर्फ एक सफाई भर नहीं माना जा रहा। कई लोग इसे पार्टी नेतृत्व को दिया गया एक अप्रत्यक्ष संदेश भी मान रहे हैं। आपको याद दिला दे, इस पूरे विवाद के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आ चुका है, जिसके बाद सियासी पारा और ज्यादा चढ़ गया। अब पीएन पाठक के बयान से बीजेपी के भीतर चल रही बहस खुलकर सामने आ गई। एक तरफ पार्टी नेतृत्व का सख्त संदेश है, अनुशासन सर्वोपरि है, पार्टी लाइन से ऊपर कुछ नहीं। दूसरी तरफ पीएन पाठक जैसा नेता जो इसे सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि यह आयोजन किसी भी तरह से विभाजन या गुटबंदी के लिए नहीं था। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण विधायकों की बैठक अब सिर्फ एक बैठक नहीं रही है, ये संगठन बनाम सामाजिक पहचान की बहस बन चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में बीजेपी के भीतर इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी, क्योंकि पार्टी नेतृत्व किसी भी हाल में यह संदेश नहीं देना चाहता कि संगठन में जाति समीकरण नीति और अनुशासन से ऊपर है। वहीं दूसरी ओर पीएन पाठक का बयान ये भी दिखाता है कि जमीनी स्तर पर नेताओं की अपनी सामाजिक व्याख्याएं और दबाव भी हैं, जिन्हें वो पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। तो बड़ा सवाल यही है, क्या ये मामला यहीं थम जाएगा या फिर बीजेपी के भीतर इस पर और सख्त फैसले देखने को मिलेंगे? उत्तर प्रदेश की सियासत में ये बैठक एक संकेत है कि 2027 से पहले पार्टी के भीतर संतुलन साधना नेतृत्व के लिए एक बड़ा चुनौती बनने वाला है। इसी सवाल के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि राजनीति में हर बयान, हर बैठक एक बड़े संदेश की आहट होती है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनफिस के साथ। नमस्कार।